सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 2 बाजार दर्शन। जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन शीर्षक जो है इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले जैनेंद्र जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज गांव में सन 1905 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी। वे गांधी जी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चल रहे थे, उस समय कितने कवि और लेखक ने अपनी नौकरी चाकरी को छोड़ करके और उसमें सक्रिय रूप से भाग ले लिया। उसी में से एक नाम जैनेंद्र कुमार जी का भी है और गांधी जी का आंदोलन में सहयोग इन्होंने भरपूर किया और इसी तरह सन 1990 में उनका देहांत हो गया। साहित्यिक रचनाएं। कहानी संग्रह, एक रात, वातायन, दो चिड़िया फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, उपन्यास, सुनीता, कल्याणी, परख, अनाम स्वामी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। निबंध। जैनेंद्र के विचार, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, समय और हम, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें जैनेंद्र का त्यागपत्र उपन्यास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जैनेंद्र जी को इनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी संस्थान ने इन्हें 1984 में भारत भारती पुरस्कार तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी में प्रेमचंद्र के बाद सबसे पहला महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा सरिता का प्रवर्तन किया। कथाकार होने के साथ साथ इनकी पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र कितने बड़े कथाकार थे और कितने लोकप्रिय थे। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र के बाद अगर किसी का महत्वपूर्ण नाम आता है तो जैनेंद्र कुमार जी का ही आता है। कथाकार होने के साथ साथ इनकी पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास इन्होंने बड़ी कुशलता से किया। इनके पूरे साहित्य पर गांधीवाद ने अमिट छाप छोड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैनेंद्र कुमार जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित थे
और यही कारण है कि इनके पूरे साहित्य पर गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। भाषा शैली। जैनेंद्र कुमार की भाषा मजी हुई एवं प्रवाहपूर्ण है। गंभीर भावों को छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करना आपकी अद्वितीय योग्यता है। यानी कि जो बड़े बड़े भाव हैं उनको भी छोटे छोटे वाक्यों में ये इस तरह व्यक्त किए हैं कि पाठक को सहज ही समझ में आ जाता है। उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ साथ लोक प्रचलित शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है। शब्दों का चयन हमेशा विषयानुकूल ही होता है। निबंध में रोचकता बनाए रखने के लिए जैनेंद्र जी यदा कदा पाठक को संबोधित करना नहीं भूलते हैं। यानी कि अपने निबंधों में इन्होंने पाठक की भावनाओं का बहुत ही ध्यान रखा है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र के अतिरिक्त कोई दूसरा साहित्यकार उनकी समानता नहीं कर सकता है। अगर इनकी समानता कोई करने वाला है तो मात्र प्रेमचंद्र ही इनकी समानता कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। यानी कि साहित्य जगत में प्रेमचंद्र के बाद अगर वैशिष्ट में किसी दूसरा नाम लिया जा सकता है तो हम लोग निस्संदेह और बिना किसी झिझक के जैनेंद्र कुमार जी का नाम ले सकते हैं। साहित्य की अप्रतिम देन है ये। इन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे। धन्यवाद।